हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी। और गाइस, आज की इस वीडियो में अपन यहाँ पे डिस्कशन में लाने वाले हैं बेस्ट स्ट्रेटजी उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो पहली बार या तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं या दिया है तो एक आध अटेम्प्ट दिया हुआ है। बाकी जो बच्चे पहले से दे रहे हैं 2 और 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो वो ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करना है। उनको बस पढ़ने की ज़रूरत है, मॉक लगाने की ज़रूरत है। लेकिन ये स्ट्रेटजी उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या पहली बार दिया था तो सीरियस होकर के नहीं दिया था। तो क्या था कि पहली बार आपने सीरियस होके नहीं भी दिया था और नया पैटर्न आ गया है, तो अब नया पैटर्न है तो आपको न्यू स्ट्रेटजी चाहिए। ऑलमोस्ट 70 डेज अराउंड आपके पास बचे हुए हैं टियर 1 एग्जाम के लिए। तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एक न्यू एस्पायरेंट के लिए, तो उस पे अपन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऑली बोर्ड आप सभी को पता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे बेहतरीन है, चाहे वो मॉक टेस्ट की बात हो चाहे कोर्सेज की बात हो। तो ऑली बोर्ड का एसएससी एलीट पैक, जहाँ पे सारे एसएससी एग्जाम्स के नए पैटर्न के आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। आप ये सब्सक्रिप्शन या तो एसएससी सुपर एलीट, जहाँ पे सारे आपको एसएससी एग्जाम्स के लाइव कोर्सेज मिल जाते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल 2022 का फाउंडेशन बैच, जहाँ पे आप हमारे साथ बिगिनिंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं, या लेटेस्ट पैटर्न आपका मॉक कह लें, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सौरभ कोड के मैक्सिमम डिस्काउंट पे। तो आप फॉर एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट, मतलब जितना डिस्काउंट है उसे 5% डिस्काउंट के लिए कोड यूज़ करिए सौरभ, और जुड़िए ऑलिव बोर्ड के साथ। और चलिए देखते हैं स्ट्रेटजी वीडियो में क्या सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। थोड़ा मोटिवेशनल तौर पे अगर देखा जाए तो ये वो सारी पोस्ट हैं जो आप ख्वाब देखते हैं या एस्पायर करते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करने जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये सारी पोस्ट हैं जो कि आप लेंगे। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की यानी एएसओ की पोस्ट, या एक्साइज इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट, ठीक है, सीबीआईसी और सीबीडीटी डिपार्टमेंट में। तो बहुत सारी ग्रुप बी की पोस्ट हैं जो कि आप एस्पायर करते हैं और इसी को ख्वाब देखते हुए आप प्रिपरेशन किया करते हैं। टियर 1 की बात करें तो टियर 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे यूट्यूब पे अफवाहें फैला रहे हैं या पूरा सही से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, तो उन्होंने पहले नोटिफिकेशन बिना पढ़े ही वीडियो बना दिया। उन्हें लगा टियर 2 में सेक्शनल कट ऑफ है तो टियर 1 में भी रहेगी। ऐसा कोई यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ आपका नहीं है, ठीक है। क्वालिफाइंग इन नेचर है और जो पैटर्न है एग्जाम का पुरानी की तरह है। 25 सवाल रीजनिंग, 25 जीएस के, 25 मैथ्स के और 25 इंग्लिश के। हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 200 नंबर का पेपर होने वाला है और आपको 100 सवाल पेपर में पूछे जाने वाले हैं। 0.5 की निगेटिव मार्किंग है, यानी 25% की निगेटिव मार्किंग है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। और 3 कट ऑफ आपकी आएंगी। जो कट ऑफ आएगी यहाँ पे बस ये याद रखना है कि आपको क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कट ऑफ आपको क्लियर करना है। बस इतना बात याद रखना है टियर 1 के लिए। यानी कि अगर आपके देखा जाए तो 3 महीने करीब 75 दिन आपके पास टियर 1 के लिए बचे हुए हैं, और 6 महीने के करीब है ना, 5.5-6 महीने के करीब आपके पास बचे हुए हैं टियर 2 के लिए। क्योंकि अगर दिसंबर में टियर 1 हुआ तो मार्च में ये मान के चलिए कि 2 से 3 महीने के बाद मार्च में आपका टियर 2 का एग्जाम एसएससी करवाएगा, ठीक है। और इस बार सबसे अच्छा चांस इसलिए भी है क्योंकि 20,000 से ज़्यादा इस बार वैकेंसी आने वाली है। और आप सभी को भी पता है वैकेंसी क्यों आ रही हैं। सारे डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट खाली थे और गवर्नमेंट का ये प्रेशर था कि जल्दी से जल्दी इनकी फिलिंग की जाए। तो 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। टियर 1 में आपको केवल कट ऑफ क्लियर करना है। और यहाँ पे 3 आपकी जो कट ऑफ आएंगी वो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ आएंगी, क्योंकि आपका पेपर लगभग जो होगा ये लगभग 20 से 21 शिफ्ट में पेपर होने वाला है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होगा। और एक आपकी कट ऑफ आती है सबसे ऊपर डबल एओ की, एक आपकी आएगी जेएसओ की कट ऑफ, और एक आपकी जनरल कट ऑफ आएगी। नॉर्मल कट ऑफ यहाँ पे जिसे हम कहते हैं लिस्ट 3, जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। आप जिसे क्या कहते हो, लिस्ट 3 कट ऑफ कहते हो, वो आपकी कट ऑफ आएगी। तो मेनली आपको जो फोकस करना है वो याद करना है कि आपका लिस्ट 3 में आपको होना चाहिए। लिस्ट 3 में ही मोस्टली जो है आपकी पोस्ट जो है, ऑल गुड पोस्ट, जितनी भी ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट है जो भी आप सोचते हैं, उन सभी का मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और डबल एओ और जेएसओ तो स्पेसिफिक पोस्ट हो गया जिनकी कट ऑफ आपको क्लियर करनी होगी। तो यहाँ पे बस आपको टियर 1 में कट ऑफ क्लियर करने के ऊपर ध्यान देना है। अगर मैं बात करूँ कि लगभग एक्सपेक्टेड स्कोर, तो अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं और 130 नंबर प्लस रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लाते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो अगर आप 115 नंबर से ऊपर लाते हैं, ओबीसी कैटेगरी हैं तो अगर आप 120 नंबर से ऊपर लाते हैं, और या तो अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो अगर आप करीब 110 नंबर
से ऊपर स्कोर करते हैं तो आपके पूरे पूरे चांसेस हो जाएंगे कि आप टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर कर जाएं, मतलब सेफली क्लियर कर जाएंगे। इससे कम नंबर भी रहेगा तो भी चांस रहेंगे, वो पेपर की डिफिकल्टी पे डिपेंड करेगा कि पेपर डिफिकल्ट कितना है। लेकिन अगर आप इतना रॉ स्कोर एनी हाउ, चाहे पेपर ईजी है चाहे कठिन है, अगर आप स्कोर करते हैं तो आराम से आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम आपका और नीचे आ सकता है, ठीक है, आपका मिनिमम आपका और नीचे आ सकता है, 120 नंबर भी यूआर कैटेगरी का हो सकता है। तो टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग है। मेन जो है वो है टीयर 2, ठीक है, ये आपका सामने टीयर 2 का पैटर्न है। और टीयर 2 मेन आपका है जहाँ पे सेक्शन 1 के लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा, जहाँ पे मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन 2 में आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जहाँ पे 45 इंग्लिश, 25 जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। सारे क्वेश्चन आपके कितने नंबर के रहेंगे? 3-3 नंबर के, यानी कि पूरा पेपर आपका 390 नंबर का होने वाला है। इसके बाद जो कंप्यूटर है, इसकी अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका टीयर 1 हो जाएगा, आफ्टर टीयर 1 आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, आफ्टर टीयर 1 आपकी इसकी प्रिपरेशन करनी है, केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो आपकी 15 मिनट की टाइपिंग होगी, इसकी भी आपको अभी से तैयारी नहीं करनी है, बहुत आराम से इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आफ्टर टीयर 1 एग्जाम आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, या अगर चाहें तो थोड़ा बहुत कभी-कभी टाइपिंग प्रैक्टिस मन हो तो कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से इस बार से थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, जहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होने वाला है। पहला सेक्शन होगा मैथ्स और रीजनिंग का, 30-30 सवाल, 60 क्वेश्चन, 180 नंबर, 1 घंटे का टाइम। और दूसरा सेक्शन इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का। तो कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये कि सिलेबस आपका, चाहे टीयर 1 की बात करें तो या टीयर 1 की बात करें, तो जो सिलेबस है ये ऑलमोस्ट आपका सेम है, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। पहली बात तो ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, थोड़ा सा बस स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी मैथ्स में ऐड करी गई है। तो हो सकता है कि वहां से एक आध सवाल आपका आ जाए 30 में से, या हो सकता है एक बार ना भी आए, भले कहने को ऐड कर दिया गया है लेकिन हो सकता है ना ही आए। तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस सेम है, यानी अगर आप टीयर 1 के लिए तैयारी करते हैं तो आप अगर टीयर 1 की अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो ये समझिए कि 50 to 60% आपकी ऑलरेडी टीयर 2 की प्रिपरेशन हो चुकी है। और बचे हुए जो आपका टाइम बचेगा 2 से ढाई महीना 3 महीना जो मिलेगा टीयर 1 के बाद, उसके बाद आप आराम से बचा हुआ अपना 40% आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं बनाना है टीयर 1 टीयर 2, आपको बराबर ये समझ के चलना है कि आप टीयर 2 की तैयारी कर रहे हो, टीयर 1 की अपने आप होती चली जाएगी। अगर शॉर्ट में, मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो, बस आपको क्रिस्प बताऊंगा कि आपको करना क्या है। अगर आप केवल यही फोकस करते हो कि टीयर 1 क्वालिफाई करना है और टीयर 2 की लगभग 60% तैयारी करनी है, क्योंकि आफ्टर टीयर 1 भी मैं एक आपकी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा टीयर 2 की, तो मैं यहाँ पे आपको क्रिस्प वे में बताता हूँ कि कैसे आपको तैयारी करना है। पहली बात, रीजनिंग। रीजनिंग की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। और यहाँ पे 50 मार्क्स का रीजनिंग आपका टीयर 1 में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप आराम से 40 से 45 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हैं, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इजीली आप कम टाइम में कवर कर सकते हैं। आपको करना क्या है, 2019 से लेकर के 2021 तक के आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रीजनिंग के, ठीक है। तो जो भी जिस तरह के पैटर्न आ रहे हैं, चाहे वो सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हों, चाहे आपके मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आ रहे हों, सीरीज मिसिंग नंबर, ठीक है, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर है। एनालॉजी है ना, एनालॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और जो आपका ABCD वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये वाले सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनकी आपको करनी है प्रैक्टिस। CHSL 2019 से लेकर के 2021 और SSC CGL 2019 से लेकर 2021, इनका आप अगर हो सके तो रीजनिंग का कंपाइलेशन निकाल लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और उनको सॉल्व कर लीजिए। टीयर 1 की रीजनिंग में आराम से आप 45 नंबर ला सकते हैं। अगर आपको बताया जाए कि बुक कौन सी प्रेफर करनी है, तो राकेश यादव को रीडर्स पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक आती है, आप उसको प्रेफर करिए। या आप अगर दिल्ली वगैरह में हैं तो मुखर्जी नगर में आपको कई सारी कंपाइलेशन मिल जाएंगे, जिसमें रीजनिंग, मैथ या GS अलग अलग सब्जेक्ट के आपके कंपाइलेशन मिल जाएंगे, प्रीवियस 2 और 3 ईयर्स के सारे टीयर 1 और टीयर 1 में आए हुए रीजनिंग के सवाल के, ठीक है। तो आपको वहां पे कंपाइलेशन मिल जाएगा, तो आप वो कंपाइलेशन परचेज कर सकते हैं, है ना। कहीं पे भी आप दिल्ली में नहीं है तो कहीं से भी अपने फ्रेंड के थ्रू अरेंज करवा सकते हैं दिल्ली से, तो और अच्छी बात है। नहीं है तो आप जहां हैं आप वहां पता करिए कि कोई प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन मिल जाए। नहीं तो राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन लेटेस्ट वाली आप खरीद लीजिए, और जो लेटेस्ट वाली है उसमें पूरे 2021 तक के आपके यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको सॉल्व करिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात टीयर 1 की, लेकिन टीयर 1 के साथ में अगर आपको थोड़ा सा टीयर 2 की तैयारी करनी है, तो टीयर 2 की तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा,
बेसिक पजल्स आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दीजिए। एसबीआई और आईबीपीएस जो आपके बैंक के एग्जाम में क्लर्क लेवल के, पीओ लेवल नहीं जाना है, बेसिक बेसिक पजल क्वेश्चंस आप सॉल्व कर दीजिए। थोड़ा सा आपके मन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो पजल्स होते हैं इनके पीछे का कंसेप्ट क्या होता है, किस तरह से ये काम करते हैं, ताकि आप वहां पे इजी अगर थोड़ा पजल आए तो आप उन इजी पजल्स को क्या कर सको, सॉल्व कर सको। तो हो सकता है टीयर 2 में थोड़ा सा सरप्राइज करे टीसीएस, क्योंकि पेपर टीसीएस ही बना रहा और टीसीएस पेपर बनाता है एसबीआई और आईबीपीएस का भी। तो हो सकता है कि आपका जो थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है बेसिक पजल के क्वेश्चन आपको टीयर 2 में देखने को मिले। तो अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जो तैयारी करनी है वो करनी है आपको थोड़े बहुत जो है पजल्स की। अगर मैं मैथ्स की स्ट्रेटजी बताऊं, तो अगर मैं टीयर 1 की स्ट्रेटजी बोलूं तो आप टीयर 1 में केवल ये समझो कि आपको 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि केवल आपको 17 से 18 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो, 17 से 18 क्वेश्चन भी करेक्ट कर लेते हो, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाओगे। यानी कि सबसे पहले आपको किस चीज पे फोकस करने हैं, उन चैप्टर्स पे फोकस करने हैं जिनका वेटेज हाई है ना, और उसके बाद उन चैप्टर्स को कवर करना है जिनका लो वेटेज है। यानी कि आपको ज्यादा पढ़ना है ज्योमेट्री, मैंने कंप्लीट यूट्यूब में पढ़ा रखी है। आपका जब चैप्टर हो गया मेंसुरेशन, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर लिख रहा हूं जिनको आपको पहले कवर करना है। तीसरा आपका चैप्टर हो गया ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री आपका हो गया। और आपका चौथा चैप्टर हो गया एल्जेब्रा। एल्जेब्रा के बाद अगर मैं बात करूं तो पांचवा चैप्टर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे फिर छठा चैप्टर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, और सेवंथ आता है टाइम एंड वर्क। अगर आप इतने चैप्टर को कर लो, अगर आप इतने चैप्टर को कर लो, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि मैंने 17 to 18 क्वेश्चंस आपके यहीं से रहने वाले हैं, इन्हीं चैप्टर से रहने वाले हैं। ये 7 चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। सबसे पहले आपको इनको कवर करना है, चाहे टीयर 1 की बात करें चाहे आप टीयर 2 की बात करें। आपका टीयर 2 में भी 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं टीयर 2 की, तो टीयर 2 में अगर आपके 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो यहां से मान के चलिए कि 15 से आपके 17 सवाल जो हैं इन्हीं चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी फिर और भी चैप्टर्स हैं, उनसे भी सवाल टीयर 2 में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इतने सवाल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इन सारे चैप्टर से, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा, सबसे पहले आपको इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है। इनकी लगातार मैं प्रैक्टिस सेशन चला रहा हूँ, ठीक है। इनका प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे करा रहा हूँ, और साथ में आपका यूट्यूब पे 11 AM पे रोज इसी चैनल पे आपकी क्लास चला करती है, एसएससी चैनल पे, एसएससी एंड रेलवेज पे। और इसके अलावा मैं सेम चीज बेसिक टू एडवांस लेवल एसएससी फाउंडेशन बैच में भी पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको पढ़ना हुआ तो आप एसएससी फाउंडेशन बैच ऑली बोर्ड का ज्वाइन कर सकते हैं, 2022 का लेटेस्ट बैच, जहां पे मैं लगातार वहां पे क्वांट पढ़ा रहा हूं आप सभी को, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो प्रैक्टिस आपको करना है, फिर से वही चीज है, 2019 से लेके 2021 तक लास्ट 3 इयर्स के टीयर 1 और टीयर 2 के जो आपके एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस है, इनका कंपाइलेशन निकालिए और इनके कंपाइलेशन को सॉल्व करिए, ठीक है। राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन या किरण पब्लिकेशन की किताबें आती हैं, जहां पे आपको चैप्टर वाइज कंपाइलेशन भी मिल जाता है, टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिल जाता है, और आपको पूरा पूरा मॉक के फॉर्म में भी जो है वो वहां पे पेपर मिल जाता है। तो आप किसी भी तरह सॉल्व करना चाहें उसी तरह से सॉल्व करें, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस करना है आपको इन चैप्टर्स पे करना है। जो मैंने 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखे, ये सबसे ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निभाएंगे आपका साथ मैथ्स की स्ट्रेटेजी में। अगर मैं जीके की बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो आपको पढ़ना है, चाहे वो टीयर 1 की बात करें या आप टीयर 2 की बात करें, ठीक है, टीयर 1 और टीयर 2 की बात करें, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अलग करनी पड़ेगी। अब टीयर 1 और टीयर 2 की साथ में तैयारी करनी पड़ेगी। तो टीयर 1 और टीयर 2 के लिए लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ना है। इनफैक्ट आपका 2022 जनवरी से दिसंबर तो पढ़ना ही है, 2021 में भी नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो करीब करीब 12 से 14 महीने का, ठीक है, आपको करंट अफेयर्स कवर करना है। अगर आपने इतना करंट अफेयर कवर कर लिया, तो ये समझिए कि 7 से 8 क्वेश्चन का काम दोनों जगह हो जाएगा आपका। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में 7 to 8 क्वेश्चंस आपके जीएस के ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। इसके बाद अगर बात किया जाए कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सबसे ज्यादा क्या होती हैं, तो सबसे ज्यादा आपके हिस्ट्री होती है, जहां से आपको 3 से 4 सवाल देखने को मिलेंगे। इंडियन पॉलिटी, जहां से आपको 3 से 4 सवाल देखने को मिलेंगे। इंडियन ज्योग्राफी, जहां से आपको 3 से 4 सवाल आपके जीएस के देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर बात किया जाए तो 9 से 12 करीब सवाल आपके यहां से आया करते हैं। हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी, सबसे ज्यादा आपको इन्हीं को पढ़ना है। हिस्ट्री में बात करें तो सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को,
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फिर इसके बाद आप पढ़िएगा मेडिवल, और लास्ट में जब आपको टाइम मिले तो आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। इंडियन पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा फोकस में आपको रखना है आर्टिकल्स, सबसे ज़्यादा फोकस में आर्टिकल्स रखना है। इसके बाद गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। गवर्नमेंट बॉडीज़ काम कैसे करती हैं, किस आर्टिकल्स में आती हैं, उनके क्या क्या पावर्स होती हैं, ठीक है, क्या क्या वो चीज़ें आपका अप्लाई कर सकती हैं, क्या चीज़ें हटा सकती हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पंचायत राज के बारे में पढ़ना है। पंचायत राज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, जहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है, तो जनरल स्टडीज़ की एक किताब आती है एमबी पब्लिकेशन की, 400 से 500 करीब रुपए में ये किताब आपको मिल जाएगी। इसका लेटेस्ट एडिशन 2023 वाला आप लीजिए, ठीक है, और इससे आपको पढ़ना है सारी चीज़ें। इसमें केवल साइंस नहीं है, तो लूसेंट का लेटेस्ट वर्जन लीजिए, जहाँ से आपको साइंस पढ़ना है, चाहे आप फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ्स की बात करें, लूसेंट से पढ़ना है। और मिसलेनियस पार्ट आपको दोनों बुक का पढ़ना है, एमबी पब्लिकेशन और आपका लूसेंट, दोनों किताबों का आपको मिसलेनियस पार्ट पढ़ना है। इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन की आपकी एक आती है जीएस की बुक, जनरल स्टडीज की बुक आती है, स्मॉल कंपाइलेशन आता है, पॉकेट बुक होती है जनरल स्टडीज की, ठीक है। यहाँ पे जनरल स्टडीज की एक आपकी किताब आती है अरिहंत की, छोटी सी कंपाइलेशन आती है, उसको भी जरूर पढ़िएगा, वो रिवीजन के बहुत अच्छा काम आपके आएगी। तो जीके की आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स 12 से 14 महीने, इसके बाद हिस्ट्री पूरी पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी पूरी पढ़नी है, ज्योग्राफी, इसके बाद मिसलेनियस और साइंस की तरफ जाना है। साइंस सबसे कम आपका आता है 2 से 3 सवाल, 1 से 2 सवाल की उम्मीद करिए, प्री में भी मेंस में भी। और जीएस आपका टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की साथ में तैयारी कराएगा, है ना। जीएस की आपकी कोई अलग से स्ट्रेटेजी नहीं है, टीयर 1 और टीयर 2 की, दोनों साथ में ही आपको करना है ना। इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस किताब से पढ़ना है, एमबी पब्लिकेशन से आप हिस्ट्री भी पढ़ोगे, पॉलिटी भी पढ़ोगे और ज्योग्राफी भी पढ़ोगे। काफी अच्छी किताब है, और रिवीजन के तौर पे अरिहंत से फिर आपको बाकी चीजें कवर करनी है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से आप यहाँ पे टीयर 1 आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। अगर मैं बात करूं, अगर आपने इतना कर लिया तो 25 में से कम 15 प्लस करेक्ट क्वेश्चंस आप करके आ जाओगे। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा। आपको केवल 150 नंबर के करीब पहुंचना है, सेफ स्कोर के लिए 150 नंबर आपको पहुंचना है, यानी कि 130 40 भी पहुंच जाते हो तो बहुत है, मोर देन इनफ है, केवल क्वालिफाई करना है। और साथ में अगर इतना पढ़ लेते हो तो आपकी टीयर 2 की भी पूरी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। इंग्लिश की स्ट्रेटजी इस बार थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, इंग्लिश पे आपको फोकस करना है, क्योंकि जो इंग्लिश है वो टीयर 2 की हो सकता है टीयर 2 में इस बार कठिन इंग्लिश आए, क्योंकि हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आने हैं, यहाँ पे फोकस इसलिए करना है इंग्लिश में, क्योंकि आपका जो टीयर 2 है यहाँ पे आपका लेवल इंक्रीज होने का चांस है। लेवल इंक्रीज होने का चांस क्यों है, लेवल इंक्रीज होने का चांस क्यों है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में आपके जो हैं वो 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन आने वाला है। अभी तक जो क्वेश्चन था वो 1 नंबर का होता था, 200 क्वेश्चन आते थे टीयर 1 में, टीयर 2 में माफ करिएगा, और 200 नंबर का पेपर होता था। लेकिन अब 45 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का पेपर होने वाला है, यानी 135 नंबर का पेपर होने वाला है। यानी 3 नंबर का अगर एक क्वेश्चन है इंग्लिश से, तो इंग्लिश का जो है वहां पे आपको थोड़ा सा जो है अपना स्ट्रेटजी थोड़ी सी बदलनी होगी। माफ करिएगा, ये आपके सामने जीएस का ही पीपीटी खुला हुआ है, ठीक है, इसको हटा लेते हैं, मैं इंग्लिश का बताता हूँ आपको, ठीक है। इंग्लिश का आपको जो फोकस करना है वो इन चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं, आप अगर ध्यान दें, आप यहाँ पे एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो आपको इंग्लिश की किताब पढ़नी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंपॉर्टेंट बुक्स, माफ करिएगा वो स्लाइड आपकी हट गई है गलती से, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको फॉलो करनी है इंग्लिश में, वो बुक है आपकी पहली एसपी बख्शी, ठीक है। एसपी बख्शी किताब से आपको इसके पीछे जो वर्ड मीनिंग दी हुई है, इसमें स्पेशली आपको वोकैब पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, वोकैब वाला सेक्शन अपना पूरा कवर करना है। दूसरी आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की किताब आती है। इस बुक से, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से आपको क्या पढ़ना है, ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर का ये प्रैक्टिस कंपाइलेशन है, ग्रामर आपको यहाँ से पढ़नी है, ठीक है। पूरी ग्रामर मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से पढ़नी है, कैसे उसमें रूल्स काम करते हैं, कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सारा कुछ आपको इस बुक से पढ़ना है। एक आती है अजय कुमार सिंह की, अजय
कुमार सिंह की एक बुक आती है, ठीक है। ये आपकी शायद एमबी पब्लिकेशन की ही बुक है, या ध्यान दे लीजिएगा। अजय कुमार सिंह की एक किताब आती है जिसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं और उसमें कई सारे प्रैक्टिस सेट हैं। उन प्रैक्टिस सेट से आपको इंग्लिश के प्रैक्टिस करनी है। उसमें बैंकिंग के भी सेट दिए होते हैं और एसएससी के भी सेट दिए होते हैं, तो इंग्लिश आपको वहां से करनी है। अगर मैं बात करूं कि फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए आपका इंग्लिश में, सबसे ज़्यादा फोकस पॉइंट आपको किस पे करना है, तो अगर 25 सवाल देखा जाए टीयर वन की तो बहुत ईजी आएगी। आप आराम से इसमें 45 से ऊपर स्कोर यहाँ पे इंग्लिश में कर सकते हैं, ठीक है। आपको फोकस किस चीज़ों पे करना है, ठीक है, आपको टीयर 1 और टीयर 2 दोनों पे फोकस करते हुए इंग्लिश को पढ़ना है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना है कि फोकस पॉइंट होना चाहिए, पहली चीज़ वोकैब आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितना ज़्यादा पढ़ सको पढ़ लो। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो है ये आपके थोड़े न्यू है ना, लेटेस्ट एंड न्यू ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पढ़ने हैं और जितना पॉसिबल हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हैं। और आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ अब देनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, सबसे ज़्यादा टाइम जो देना है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टाइम देना है। और आपको यानी कि आपको जैसे कि सॉरी, क्लोज टेस्ट आपका हो गया, क्लोज टेस्ट आपका हो गया, और यहाँ पे जो है आपका जो पैराग्राफ आता है, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस अपन आते हैं, है ना, तो क्लोज टेस्ट हो गया और पैराग्राफ जो आपका हो गया, वहां से आपको सबसे ज्यादा इस बार सवाल देखने को मिलेंगे। और अच्छे लेवल के क्लोज टेस्ट और अच्छे लेवल का आपको पैराग्राफ देखने को मिल सकता है। तो इस वक्त आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ध्यान देना है। आपको थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह की आदत डालनी होगी, और न्यूज़पेपर वगैरह की आदत डालनी होगी, और न्यूज़पेपर वगैरह में जो अच्छे न्यूज़पेपर हैं उनको पढ़ने की आदत डालनी है। उनका एडिटोरियल सेक्शन वगैरह आपको पढ़ने की आदत डालनी होगी। साथ में वहाँ से वोकैब आपको लेनी है, नई-नई वोकैब लेनी है, और वोकैब आपको स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ज़रूरी है। और फिफ्थ चीज़ जो है ग्रामर, तो ग्रामर तो आपको पढ़ना ही है, और ग्रामर की प्रैक्टिस मैंने बताया मिरर ऑफ कॉमन एरर्स किताब, ये दोनों किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हैं, ये हर एसएससी एस्पिरेंट के पास होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। एसपी बख्शी की वोकैब, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की ग्रामर, अजय कुमार सिंह की प्रैक्टिस सेट, ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए। तो ग्रामर तो आपको पढ़ना है। तो ये फोकस पॉइंट होंगे आपके इस बार के टीयर 2 की स्ट्रेटजी और टीयर 1 की इंग्लिश की स्ट्रेटजी में। सबसे ज़्यादा वोकैब पे फोकस करना है। जितना वोकैब पे फोकस करोगे उतना ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आपका जो होगा वो इम्प्रूव होता जाएगा। जितनी वर्ड मीनिंग आएगी उतना ज़्यादा पैराग्राफ समझोगे, उतना ज़्यादा क्लोज टेस्ट समझोगे, और उतने आसानी से तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना आंसर कर सकते हो, पेपर में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और ये सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जितना मैंने बताया ये सारी चीज़ें आपको फोकस पॉइंट में लाना है, और अपनी तैयारी अभी करनी है। टीयर 2 की मैं एक और स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा कि टीयर 2 के लिए क्या करना है, लेकिन जितनी बातें मैं अभी बताया इतने में आराम से आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लोगे। और 60% ऐसा समझो, 60 to 65% आपकी टीयर 2 की तैयारी हो जाएगी, और आप बाकी टीयर 1 के बाद आराम से बाकी बचा हुआ 35-40% कवर कर लोगे, और आराम से ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। गाइज आपको जो प्रेफर करने हैं, मॉक टेस्ट इस टाइम पे लगाना शुरू कर दो, और डेली आपको क्या करना है, मॉक्स सॉल्व करने हैं, और डेली जो है मॉक्स सॉल्व करने हैं। और सॉल्व किसके करने हैं, टीयर 1 के मॉक्स आपको ऑलिव बोर्ड के सॉल्व करने हैं। टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों के मॉक्स आपको कहाँ के सॉल्व करने हैं, ऑलिव बोर्ड के। तो आप बाई करिए एसएससी एलीट का ऑल एग्जाम्स पैक एसएससी एलीट, जहां पे लेटेस्ट पैटर्न मॉक्स मिल जाएंगे सारे एसएससी एग्जाम के। और आप लाइव क्लासेस अगर चाहते हैं, वीडियो कोर्सेज चाहते हैं, तो आप एसएससी सुपर एलीट ज्वाइन करिए, जहां पे लगातार एसएससी सीजीएल का बेसिक जीरो टू हीरो बैच, फाउंडेशन बैच, जहां पे बेसिक टू एडवांस लेवल आपको पढ़ाया जा रहा है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी सुपर एलीट के थ्रू, और एसएससी सुपर एलीट आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल 909 से। यूज करना है कोड सौरभ, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको और 5% यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और आप एसएससी एलीट तो 454 रुपीज़ में बाई कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से आपको सारे मॉक्स वहाँ पे मिल जाएंगे, और प्रिपरेशन अपनी ऑलिव बोर्ड के साथ करिए। चलिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर कोई डाउट हो मन में, तो वो डाउट मैं आपका क्लियर करूँगा। अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो डाउट भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए ऑलिव बोर्ड एसएससी चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे गाइस।